नारद जी ने और आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा, सब जगह उल्टा सीधा सब चल रहा है। नारद जी को कहीं शांति ना मिली तो देव ऋषि नारद सीधा कहां पहुंच गए, वृंदावन। तो वृंदावन की भूमि कैसी है, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। वृंदावन की भूमि का प्रभाव कुछ और है, जहां साक्षात भक्ति नृत्य करती है। देव ऋषि नारद ने बांके बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे तो नारद जी को एक आवाज आई पीछे से। देव ऋषि नारद को पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो। देव ऋषि नारद ने पलट के देखा तो क्या देखा कि एक सुंदर सी देवी जिसकी आयु 30-35 वर्ष की है, 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं और उसकी गोदी में 90-90 साल की लगभग उम्र के 2 पुरुष लेटे हैं। नारद जी पास में गए, वो जाकर के बोले कि देवी तुम कौन हो। उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। देव ऋषि मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, बोले क्यों, बोले मां भक्ति अमूर्त है पर वृंदावन में मूर्ति रूप में दिख गई। भक्ति दिखात नहीं है कौन में कितनी है कि दिखात है। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, भानु छुपे ना महाघन छाए से, जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं मागन आए से, और चंचल नारी के नैन छुपे ना और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। कितना लाख चढ़ा ले मनो कर्म तो बेकार हो जो, पर भक्ति दिखती नहीं कि किसके भीतर कितनी है। भक्ति दिखती नहीं किसके भीतर कितनी है। नारद जी ने कहा मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखते। हाँ, अगर तुम्हारे घर में भक्ति है तो भगवान को तुम्हारे घर में आना है, और अगर भक्ति नहीं है तुम कितना ऊंची जात के बने रहियो भगवान ने मिले हैं तुम्हें। अगर ब्राह्मणी कुल में जन्म भाव और कर्म धुंधकारी जैसे भाई भगवान मिल जाए तुम्हें, फिर उससे अच्छा तो वो संत रैदास है, भली छोटी जाति में जन्म लेता है पर उसके कठोते में गंगा प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध आत्मा था। भगवान अंतः मन को जानने वाले होते हैं। मां तुम जिसके घर में जाओगी भगवान उसके घर में जाएंगे। अब ये बताओ तुम्हारी गोदी में पुरुष कौन लेटे हैं। भक्ति ने कहा नारद ज्ञान वैराग्य नामानो कलयोगे न जर जरो। ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले और नहीं मिलो को दुनिया में। बोले काहे, दुनिया में कौन मान जाएगा कि मां हो 35 साल की और लड़का 90-90 साल के। नारद जी बोले तो भक्ति बोली कि मां इसीलिए तो हम रो रहे हैं। जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में कौन मानेगा। नारद जी ने भी विचार करो कि बात भी सही है। वृंदावन में भक्ति तो है पर जिस भक्ति में ज्ञान ना हो वो भक्ति किस काम की। अब ऐसी भक्ति तो तुमने भी पूरे कर रहे हो, नहीं कर रहे। अब दंडू बंदे सो पूरे फतेहपुर में चल लिया हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जलेना उठे आदमी जोर से बोलन लगा जैसे भगवान बेराने होगा हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। माने अच्छो पैसा दे दे बीमार हो, बस यही में विदो है आदमी भगवान से। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा और पड़ोसी का भी मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे सुबह हमसे पैसा ले है, फिर वो चुकाने पे सो हम घर ले खवा ले। ये में विधि है पूरी दुनिया। खूब भाव से मंदिर में कहते हो
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगू सरकार भीतर बैठी कहने लगे कि आलकल आधा किलो बर्फी ले जो जब सब हम ही आए तो केहो जी कान पकड़े काल से मानदर आई नहीं आए। और न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये से मैं हो रहा हूं कछु भीतर कपट भरे धरे ते भर खंगे तेरा तुझको। भगवान नहीं जान रहे कि तुम कहा हो भीतर से, बताओ। फिर भी रे मनो भज्जा कछु जगह ऐसी होते हैं कि बैठे ही रहो सो काम हो जाए। जो अजब धाम तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब तो बई जगह आए के तो अकेले बैठे रहो। कछु कछु जगह ऐसी होता ही है कि बैठे ही में काम हो जाता। जैसे अब तुम कचहरी पे जाके बैठ जा, वकील का के है हम आओ क्लाइंट या बैठो अपन चाहे मन से हो अपन मन से कोई काय खोजे वकील के तो जब 11 बजे जब जा। डॉक्टर की अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर के है हम आओ मरीज या बैठो के है कि नहीं के। बस में बैठ जा, कंडक्टर के है हमारी सवारी या बैठी। पंडित जी के बैठ जा, पंडित जी के हम आओ जजमान या बैठो। मास्टर के बैठ जा, वो के हम आओ विद्यार्थी बैठो। थाने में बैठ जा, पुलिस के है हमाओ मुजरिम बैठो। तो अब एक बात बताओ, जब थाने में बैठे से मुजरिम हो गए, बस में बैठे से सवारी हो गए, कचहरी पे बैठे से क्लाइंट, डॉक्टर के बैठे से मरीज, तो तुम जब धाम में बैठ जा कबू तो जय सरकार के हैं कि हमाओ भक्त या बैठो। और जो दिन उनने कह दी हमाओ भक्त बैठो उधर ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम तो बैठे रहो, खाली बैठने से काम बन जाएगा। ये वो दरबार है कि बैठे रहो, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, पड़े रहो, कभी ना कभी तो नजर पड़ेगी। तो जीवन में भक्ति हो और भक्ति के साथ ज्ञान हो और ज्ञान के साथ फिर त्याग भी हो। और फिर वृंदावन की भूमि, नारद जी ने कहा चिंता मत करो हम ठीक करेंगे। खूब मंत्र पढ़े, मोहर मोहर, कोई मतलब नहीं निकला। आकाशवाणी हुई नारद सत्कर्म करो। अब नारद जी ने सोची हमने 4 वेद पढ़ दाए, 6 शास्त्र पढ़ दाए, 17 पुराण, अब सत्कर्म क्या है। सो ढूंढत ढूंढत पहुंचे बद्री का आश्रम, जहां पर 4 भाई बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जैसे ही नारद जी को देखा, अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम श्रोमणि। आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी ने पूरी घटना बता दी कि भैया जा बताओ कि वे ठीक कैसे हुई है ज्ञान वैराग। चारों भाई बोले नारद एक काम करो, भागवत की कथा सुना दे। नारद जी बोले जब हमने वेद सुनाए जब वे ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। चार ही भैया बोले सुनो नारद, जैसे कोनो व्यक्ति बुद्धि चलाए, अच्छा रे भैया 2 चीजें को हुक्म भी नहीं लगा, चाहे सागर जिलो हो चाहे जोदमो जिलो हो, ये 2 चीजें को हुक्म नहीं लगा, संसार में चले जा। पता है कौन? खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते। हाँ, हर आदमी जा जानत है कि हमसे बुद्धिमान कोनो पैदा ही नहीं भाव संसार में। अपन जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़े बैठे। हम सोच रहे हमसे अच्छो पंडित ने आओ जे, तुम्हारे सोच रहे महाराज की तो रहो, हमने तो हर ही महीना सुनाते थे। हाँ, और हम सोच रहे कि हमसे अच्छो पंडित ही नहीं आओ। वो तो सबकी स्थिति है। अच्छा जब मानत भी नहीं आवे, कोई से तुम चर्चा करियो सेज में कि यार उनसे तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी कहे भज्जा अब भगवान ने जी खोजे तो दाओ, मन मान गाओ कि नहीं। अब तुम का जो तुमसे ज्यादा वे सुंदर लगत, आदमी क्या भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ। और अब कोई से जा कहियो कि दाऊ तुमसे ज्यादा दिमाग उन भज्जा में है, दाऊ के हैं तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। अब जा भर नहीं मान रहो को कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान और पैदा होगा। हर आदमी अपने आप में लाल बुजक्कड़ है। तो नारद जैसे कोई व्यक्ति बुद्धि चलाए,
और उन्हें खाओ हुए आम को फल, उन्हें खाओ हुए आम को फल। अब वो दिमाग लगावे कि आम निकरो है डगार में से, सो डगार और मीठी हुज्जे, डगार निकरी है पेड़े में से, पेड़ो और मीठो हुज्जे, पेड़ो निकरो है माटी में से, सुबह और मीठी हुज्जे। अब को माटी फके आवे बेच जाए तो आम को स्वाद कहाँ मिले? नारद, 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराणे हैं डगारे, और उनमें भागवत को लगो है फल। निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, ये फल ले जाके खिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले जैसे तुम्हें कथा कर दी। चारे भैया बोले हम कर दें। नारद जी बोले मनो एक दिक्कत है। बोले का? बोले जैसो करवावे बारो ऐसा ही करवे बारो। बोले मतलब? नारद जी बोले तुम भी बाबा और हम भी बाबा, ने ते कछु ने होते कछु। बोलो कथा कर हो। चारे भैया बोले तो खर्चा बांट लो। हम हैं बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग है वृंदावन में, और बीच में है हरिद्वार, बीच में हरिद्वार है। हरिद्वार में कथा कर ले, 2 ही जनों को वाद वादो कराओ बच जाए। बोले फिर तो पंडाल लगवाने पड़। बोले नहीं, हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है और उसके नीचे एक बट वृक्ष का पेड़ लगा है, उसके नीचे भागवत बैठ जाएगी। हम एक बात और आपसे निवेदन करके कह दें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी संपत्ति का कभी नाश ना हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी संपत्ति का कभी नाश ना हो, तो भूल कर भी कभी 2 पेड़ के नीचे बैठ के भोजन मत करना, एक पीपल के और एक बरगिया के। इन 2 के नीचे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 2 वृक्ष भजन के लिए हैं। भोजन का बड़ा नियम है। पति और पत्नी को कबो एक थाली में बैठ के भोजन न करो चाहिए। वो घर से झगड़ा भगवान खत्म नहीं करा सकते। जिसके घर में 2 सगे भाई, 2 सगे भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। और ये हम नहीं कह रहे, हमारी भाषा बुंदेलखंडी है, लेकिन एक एक शब्द का प्रमाण दे देंगे। जहां तुम्हें शंका हो जाए हमारी बात पे, हाथ उठा दियो, हम शास्त्र बता दें। और मालक के लगा तो इतने शास्त्र हैं कि हम औरों के नहीं निकाल। जहां शंका हो जाए हमारी बात पे हाथ उठाइयो, हम इतने ही शास्त्र को नाम बताएं। भाषा भर बुंदेलखंडी है। तो जिसके घर में 2 भाई एक थाली में भोजन करते हैं, उसके घर में धन की कमी नहीं आती। जो पिता अपनी बेटी के साथ बैठ के रोटी खाता है, अगर बेटी अपने बाप को अपना जूठा खिला दे तो उस पिता की अकाल मौत नहीं होती। बेटी की जूठन में बात ताकत है कि अपने बाप की अकाल मौत टार देती। इसलिए बेटी को अपने पापा को जरूर जूठा खिलाना चाहिए। अगर कोई जीवन में कोई अल्प होगी तो वो टल जाएगी। पर पति पत्नी को बैठ के न खाओ चजिए मनो, अरे दद्दा आज को समय तुम देखो भी आओ बारात में, हम तुमने तो नहीं जाने परत कहूँ। जयमाला के बाद फिर वह टेबल लगा थे खाना की। मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला कैसो मुंह बाओ, इतनो रसगुल्ला का जो जी कैमरा बाय आ गए। कह लगे थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन ऊंची करो, थोड़ी इधर देखो, जो नो पता लगे रस बगर गाओ के लो गुल्ला ही बचो। काका तमाशे होने लगे यार भैया आजकल, न होत हो तो बताओ। पति पत्नी कभी भूल कर भी एक थाली में भोजन ना करें, उसके घर में झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। और दूसरी बात करके देख लियो, हम 7 दिन तो रुके ही हैं। आज एक काम भर करके देख लियो, घर का आईना, घर का जो पलंग है वो हमारे घर के ऐना मैंने दिखाए। जिस घर का पलंग उस घर के आईने में दिखता है, उस घर में पति पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकत भी तो लड़ हैं। और आजकल तो ऐसी ठनी है कि हम तुम्हें कहा बताएं, 2 ही आदमों की घर ही नहीं बन रही। अच्छा लड़त काय पे हमें पता है, 2 ही आदमी। घरवाली कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझने पाइयो, 2 ही लड़ बैठा। बताओ
घर का पलंग घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। आज ही हटा के देख लियो, 7वें दिन तक रिपोर्ट दियो हमें। हाँ, बहुत चीजें हैं। एक जने ते ऐसे उठ के खड़े हो जाओ जे के घरे होदी के नीचे, जीना के नीचे होदी बनी होए और ओके घर में एक ने एक बीमार ने हो खड़े हो जाओ। दुनिया में ऐसो एक परिवार ले आइयो जेको जीना के नीचे भरबो होदी बनाए होए, ओके घर से भगवान दवाई बंद नहीं करा सके। और बनाए हो तो मिटा के देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाए। आज भी धर्मशास्त्र को मानो, धर्मशास्त्र झूठे नहीं है। आप हम 7 दिन एक बात और करें, हमारी बात झुटला के बता दियो 7 दिन। हमें दुनिया में अकेले फतेहपुर में नहीं, दुनिया में एक ऐसो परिवार ले आओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ पास में हो चारों तरफ, और वो आदमी सुखी हुए। कल ले अपने गांव में खबर, हम तो पहली बार आए कि दुर्गा जी को मंदिर कहाँ है और उसके बगल में रेत को है। वो का वो सुखी है, वो तो खड़े हो जाओ। कल लो खबर, एक पेड़ो ऐसो होते कि तुम अपने घर में लगा दे, दिन दूने रात चौगने बढ़ रही हो, 24 घंटा में लौटन लग। वो आदमी बिल्कुल रोड पे आ जाए, वो पेड़ो भर लगो हुए के घरे, अजय के घर लगो हुए, हम सा के देख लियो 24 घंटा में पता पड़ जाए। हम तो तई है, भक्त तो है नहीं जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिद्वार में कथा चालू हुई। सबसे पहले 4 मंचें बनाई गई रेत की। 4 भैया बैठे, नारद जी आगे बैठे, पीछे भक्ति, उनके पीछे ज्ञान वैराग। जैसे ही कथा होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए, बोले कथा बाद में करियो, पहले हमारी बात बताओ। बोले कायेन वाचा मनसापि न जाने कब कहां कैसे हमें यकीन हो गया कि एक मील का पत्थर मिल जाए तो दूसरे की रेस में जुड़ जाओ। रातों में जाग जाग कर सपने पूरे करते रहे। खुशियां बांटने बताने से बढ़ती हैं। नारद जी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन में वो उसे 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, को एक लोटा पानी भर के न दो होए, और को अच्छो ने सोचो होए, वो आदमी अगर आखिरी में भागवत सुन लेवे तो उद्धार हो जाए। 4 ही भैया बोले, सुनो नारद तुम सही कह रहे, अपने ते को नियम है रे भैया। अपनो धर्मशास्त्र कहते हैं कि घर के दरवाजे को आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। मनो जा जरूर कहो कि भैया भोजन कर लो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले कि पानी पी हो। हम कहते न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे के बैठो। इतो न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे। इतो न कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। वो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए और उन्होंने हंस दो। तो घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ पानी की पूछो, न पूछ पाओ बैठवे की कहो, न कह पाओ तो अच्छे शब्द बोलो, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट दे दे। और कहूं इतो न कर पाओ तो अच्छी मोटी ढूंढियो कसन फतेहपुराई में बाजार में, उतना जहां बड़ो सो पेड़ो हो सो ऊपर चढ़ जाइयो, एक फंदा डारियो घरे में, एक बांधियो डगार पे, और उतनी से कूद जाइयो। मार जा फिर जी काहे खोराए थे, जब इतो ही नहीं कर पा रहा है तो मर जा। भगवान का जो अगले जन्म में पड़ा बना दी सो चलत रहियो। न को से बोल लेने, चाल लेने, बैठवे की कहने, न रिश्तेदारी भेंटने। इंसान बने हो तो इतना तो करना पड़ेगा। आज आदमी सब बन रहा हो पर आदमी नहीं बन रहा हो। हाँ, आदमी नहीं बन रहा हो। एक भलो आदमी ने करो, एक गांव में से एक जने बैठे थे, बोले भैया हमें पानी पिया दे। बोले बैठो माँ, वो आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गाओ, अब वो को करो सू को जाए रे, कह लगे भैया पिया दे पानी, के लिए बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो माओ। तो वो फिर बैठ गओ, अब उन्हें फिर कही कि पिया दे मालक पानी, कह लगे बस आदमी आ ही रहा हो। वो गुस्सा आ गई, कह लगे 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुम का जानवर या बैठे।
बताओ, आदमी आदमी नहीं बन रहा और सब बने फिर रहा हो। इंसान बनो ऊंचे आदमी तो बहुत हैं आजकल। देखो देखो वही कहीं बे कहीं हम भज्जा के आदमी, घर के आदमी नहीं बचे अब तो जितने मिले हैं सो भज्जा के आदमी। तू देखो वही के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी हैं। कहे आदमी रे भाईचारों के होत के भज्जारों के मुंह तो जा समझ में नहीं आ रहे। अरे तुम तो इंसान बनो भैया। चारों भाई कह रहे हैं नारद, तुमने कहा कि पाप कर्म करते करते आखिरी में भागवत सुन ले तो हमारी सुनो। जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हों और पाप कर्म करते करते मर गया हो, अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। नारद जी बोले, जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही वो आखिरी में सुन ले, तुम कह रहे मारबे के बाद कोई प्रमाण है? बोले है। क्या प्रमाण है? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। कथा तुमने जानत हो। पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्लिष्ट महिला थी। एक दिन आत्मदेव जी को गिलानी हो गई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है, तो मरवे जा रहे थे, कुआ में कूदन लगे। कुआ की पाट पे एक बाबा जी बैठे थे, चिल्लाए, कथम रोदसी विप्रान वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले, मर रहा है, दिखा नहीं रहा। बोले काय मर रहा है? बोले हमारे बाल बच्चे नहीं है, ऐसे मर रहा है। बोले बाल बच्चे होते तो क्या होतो? बोले वाह, हमारा लड़का हमारे पिंडा पार है, हमारा उद्धार हो जाए। महात्मा हंसन लगे कि जैसे लड़का पिंडा ने पारे तो उद्धार ने हो जाए। बोले नहीं, तो जितने जे बड़े बड़े साधु संत महात्मा हते, इनके तो बाल बच्चे हते ही नहीं, तो जे कसम न रखूंगा। अकेले तुम्हारे बेचारों के 8-10 लड़ूंगा नदिया में बह गए सो तुम बेमान आ जे, और भरोसो है कि लड़का पिंडा पार है। जिगत ने दीनी गा करें, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कग्गा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो कराए दिनों में देखो तमाशे तुम। कुमड़ा के पत्ता पे धरे गा कर, कई पोइस पोइस करे बाप कग्गा बन गो, कहे तेनो दुष्टा। तो एक आदमी रे कग्गा को सिगरेट पिया रहा हो, कई कहा कहने लगे हमारे पापा बहुत पसंद थी, कग्गा पिया दे सो पापा मिल जाए। बताओ का तमाशी मची। अरे माँ बाप की इतनी सेवा करो कि अगर पिंडदान ना भी कर पाओ तो तुम्हें पाप ना लगे। और पिंडदान भी वही को लगत है, मरे में पानी बाप को मिलत है, जेने जिगत में पानी दाओ हुए। जिगत में लोटा भर के नहीं दाओ, मार गए सुगंगा जी ठाणे। एक आध बेर जिगत में लुआ जाते, इतने बड़े भक्त थे तो है? का भरोसे रे कि मोड़ा पिंडा पार है कि नहीं। एक जगह पर रे पिंडा, जजमान है तो बेरा। पंडित जी पेल तो चिल्ली आता रहा है, इन टाइम पे भूल गए कि जो बेरा है जजमान। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ाता रहे, और आखिरी में बोले कि भैया गांव मेरे नदिया है। जजमान बोलो नैया। अब इतना ही भूल गए महाराज। कहने लगे तो शास्त्र में लिखो है कि जौन गांव में नदी ने होए, पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जी। वो सुना तोरे काम, वो ने सुनी गऊ को खुआ दो चज्जी। सोने उठाई टाठी भीतर पहुंचो, डुकरिया बैठी थी। कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डुकरिया बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते, ये 10-11 हमने खा पे। कहने लगी भाई खा लेना, दादा तरहे ने। अब डुकरिया ने सोची मोरो घर बारो खा लाए, सो एक तो ने जैसे तैसे खाओ। जो पंडित जी बाहर से बोले वो मैं तना भूसा में ला ली गयो रे, न बगत जाओ कल दे है। ये डुकरिया बोली तोरी खा खाए, उन्हें गाऊ खोकाई थी, तेने बाऊ खोखवा दा। अब यहाँ से पिंडा पर आई जाए सो हो खा रहा हो। बोलो पिंडदान का मतलब जानते हो? खाली चावल के 8-10 गोला नदिया में बहाए से कछु नहीं होने। और अगर चावलों के लड़ुओं में बैकुंठ मिलने तो काय को लाखों खर्च करो, आखिरी में बच्चों से कह दे कि अच्छे बनवा जो रे 10-10 किलो के,
फेंकवा दे कोनू नदिया में, मछरियां फर जे तुम्हें बेमान आ जाए। पिंडदान का मतलब जानते हो? एक तो चावल का पिंड होता है और दूसरा ये शरीर मांस का पिंड है। रोज सरकार के चरणों में आओ, राम कुमार सरकार के, उनसे हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे सो को धर्म, पुण्य करे सो कर्म, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं। और अगर ये मांस का पिंड स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शरीर के पिंड को दान करो, ये पिंड दान करो। अकेले लड़ुओं में, और आजकल तो का तो नाटक चल गए। आजकल एक नव फैशन बनो है, दिन के दिन जब पातर धरी जात कई राजश्री धर दे। वे रहता ही नहीं थे बिना राजश्री के, वही राजश्री में मर गए तुम फिर राजश्री धरे फिर रहे। कछु कछु कहते बिना बिड़ी के नहीं रहते, वो कछु कछु तो कहते पगुआ धर दे, वे तो रात में लेत आई थे। बताओ रे, वही दारू में मर गओ तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। अरे भैया, जो अंदर दिन के दिन की पातर जाए, अपने घर में तो रहे सूतक, मंदिर के बाहर आके खड़े हो जज्जो। ये तो पुजारी से जो पुजारी जी आज हमारे घरे दिन की पातर जाने हैं, तो आज सरकार ने जो कछु भोजन करो हो उमें की तन्नक्सी जूठन हमारी झोली में डाल दे। वे कह का है, बोले हम जो भगवान को प्रसादू पातर पे धर दें, अगले जन्म में वो भगवान को भक्त बन के पैदा हो जाए। सो तुम शिष्य धरात फिर रहे, कौन शास्त्र में लिखो के राजश्री चलते। अब ये क्या है, नौ दुर्गा चला ही रही। आदमी कहते नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो दुर्गा बैठी बैठी हंसा थे के कायरे बेईमान, कोरोना में 20 को राजश्री 150 में रगड़ दो। वो कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत, खाया है तमाशो मचो। श्री सीताराम जी महाराज की बहुत सोचनीय बात है। पिंडदान का मतलब है शरीर रूपी पिंड भगवान को समर्पण हो जाए। आत्मदेव जी बोले कि लड़का हुज्जे तो हमारा नाव चले। महात्मा बोले काहे को लगे को कह रहा लड़का से नाव चलत, अपन को लगत के अपनो लड़का अपनो नाव चले है। सबसे पहले दुनिया से अगर कोई नाव खत्म करत है तो लड़का। बाप को मारे 3 दिना नहीं हुए और वो पटवारी ढूंढन लगत के बंदी पे, पापा को काट के हम आओ चढ़ा दियो। अपन जान रहे अपनो मोड़ा नाव चले, काय को लगे हो यार। नाम चलता है अपने बुरे कर्मों से। महात्मा ने खूब कहा, आत्मदेव जी नहीं माने तो एक फल दे दिया और कहा पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल नहीं खाया, पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने जाके बछड़े को खिला दिया, गैया को। पड़ोसन के एक बच्चा हुआ ले लिया, इसका नाम था धुंधकारी। गैया को फल खिलाया था, उसके यहां पुत्र हुआ गोकर्ण। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो भक्त हो गए भगवान। भगवान के जो खल बन गए, गांव के जितने बाल बच्चे मिले उठा कुआ में फेंक देवे, अंधरा मिले कुआ की गली धरा देवे। भागवत जी में यहां तक लिखा है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। जो मरघटा पे जाके पिंडा खात तो कौन ने कही के धुंधकारी। अपनी खबर नहीं आ तो ठीक है, कम से कम पिताजी की खबर तो राखो। धुंधकारी बोलो हमने ऐसा कर दो, बोले तुम मरघटा के पिंडा खात। धुंधकारी बोलो हम खा ले मुर्दा, पैसा भर मिल जाए। बहुत समझाया नहीं माने, दो ही को बनारस छोड़ दो। गोकर्ण जी भागवत पढ़ने लगे, धुंधकारी लौट के आए। अब तो वहां से 4 नर्तकियां ले आया। जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत रास्ते पे चला गया। आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी भई और शरीर त्याग दो। एक दिन जो धुंधली घुमार भी दौड़ो, धुंधली बोली बेटा थप्पड़ ने बताओ मारो। बोले काहे?
बोले जब हम अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारा बच्चा हमें कैसे सुख दे। हाँ भैया, जिस पत्नी ने अपने पति को सुख नहीं दिया उसकी संतान उसे सुख नहीं देती। अब आज की हम का बताएं भैया। आओ ये कर रहे तमाशो चलो हो जो नौ दुर्गा में जी कहते सवेरे कई जिज्जी आज तो हमने बासी दुर्गा ढारी तो माई मटेली की रोटियां हैं दुर्गा रात भर में बासी हो गई गाय तुमने अच्छा करो कर ताती कर देंगे क्या आया तमाशो मचाया आदमी कही आज तो जिज्जी बासी दुर्गा ढारने है तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं दुर्गा कि तुम धारे आई सुताती हो गई है मन धरो कर गया पूज रही बार गया पूरा धागा लपेट दो पीपर में मन धरो कर गया उसका हो रहा है। अरे राम ये तो 4 बजे से लेन लगाए दुर्गा के सास प्यासी बैठी घर है एक लूटा उस सास को भर के दे दे जा शारदा खुश हो जाए। बताओ गलत कह रहे हो तो सास को पानी नहीं दे रही इतने कसेड़ी ना फिर रही 4 बजे से कई बास ही ढालने हैं एक और तुम्हारे ना चलत हो चाहे मोरे माए तो भारी चलत है सुहाग ले ऐसी चलत है तो सोई घर वारो भूखो फिर रहो वो की लंबी उम्र को सुहागलों में गई अच्छी पुड़ी गाय डिंडू में चना ले आई के जी तुम खा ले वो का घोरवाया है। घर वारी को चना खुद पुड़ी खाए आई हमें नहीं दिक्कत खूब सुहाग ले करो मन जो न सुहाग ले हुए तन सवेरे सुहाग ला से कज्जू के तुम रोटी खा ले हम आई सुहाग ले हैं भाई सुहाग लाए खुआ दे फिर जाओ सुहाग लो। धुंधली पिछवाड़े गई कुआ में कूद के मर गई। धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी बहुत धन ले आओ नर्तकियों को पता लग गया सोची अभी को माड़ा रो सो रहो तो करो दबाओ रे मन नहीं रहो पापी है ऐसे प्राण नहीं न करे ईश्वर के दद्दा हरो भजन कर ले सुख से मराई जा न पूरे घर के घेर जे हैं दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे दादा कह रहे अरे मरे दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे तब आखिरी में कैसे न कर जाए। आदत बनाओ आदत बनाओ। भागवत जी में लिखा अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दे वो गड्ढा खोद के उतई दाब दो भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा जहां जहां गए वहां पिंडदान किया लौट के आए अपने भैया को भागवत जी की कथा सुनाई। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम सप्त एवं सप्त दिनश्चैवो सप्त ग्रंथि विवेधना दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा से भयंकर प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है।